Okay, students. So we are starting with molecular structure of genome. Genome क्या होता है? It basically usually defined as a set of genes that contains the coded instructions of proteins that specify the structure, function, regulatory process, and life form. So before you go to genome, what is a gene? How do you define a gene? Gene की भी definition साथ साथ देख लो. What is a gene? Gene is a segment of DNA that codes for a polypeptide, and the polypeptide then controls a particular trait. So this is the basic definition of genes. DNA replication तुम्हें पता है DNA replication किस तरह से हो रही थी? It's always semi conservative replication. So when we discuss DNA, so DNA में क्या है? तुम्हारे पास complementary base pairings होती हैं. Complementary base pairing is always between pyrimidine and a purine base, which means that a double ring base will pair up with a single ring base. So and there are structural restrictions. सो देयर इज एडिनिन जो कि थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ जिससे वो अटैच होती है। और अगर साइटोसिन होती है एक स्ट्रैंड पे तो दूसरे स्ट्रैंड पे गोनिन होगी, तो उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो ए टी जो होता है एडेनिन थाइमिन वो बॉन्ड बनाते हैं, जीसी आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जब भी एटी और जीसी बॉन्ड्स बना रहे होंगे, एटी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जीसी के बीच में जब भी बॉन्ड बन रहा होगा तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अबाउट और तुम्हारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, जो तुम्हारे पास यहाँ पे दिए हुए होंगे कि न्यूक्लियस जो तुम्हारा डीएनए है, उस डीएनए का बेसिकली इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेजर ग्रुप होता है, माइनर ग्रुप होता है, और उसमें जो बेसिस हैं दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स। जो उसका ट्विस्टेड लैडर जैसा होता है, जो लैडर के स्टैंड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसके अंदर फॉस्फेट और शुगर होते हैं, जिसमें 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस होती हैं। 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो इस आपके डीएनए को होल्ड करके रखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जो एक फॉस्फेट ग्रुप को पेंटोज शुगर से अटैच करता है और शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बीच में प्रेजेंट है, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देन देयर आर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस जो कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए के लिए चाहिए होते हैं। डीनेचरेशन या मेल्टिंग जब डीएनए के हम यूज करते हैं टर्म, तो डीएनए में डीनेचरिंग एंड मेल्टिंग मींस यू आर टर्निंग अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दिस कॉल्ड एज डीएनए मेल्टिंग या डीएनए डीनेचरेशन। डीएनए का जो सेगमेंट होता है ना, तो उसमें एक कंप्लीट ट्विस्ट 3.4 नैनोमीटर के अंदर आता है, और डीएनए का जो डायमीटर है वो 2.0 नैनोमीटर है। देयर इज अ मेजर ग्रुप एंड अ माइनर ग्रुप प्रेजेंट इन द डीएनए। और आपके पास जो डीएनए होता है वो ये सारी बातें तुम लोगों ने याद रखनी है। डीएनए के अंदर जो ग्रूव्स हैं वो तुम लोगों को मैंने डिस्कस कर दिए। और डीएनए एक रिलैक्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में भी होता है। हमारे पास जो है वो डीएनए वो रिलैक्स फॉर्म में। सुपर कॉइल्ड डीएनए कहाँ होता है? बैक्टीरियाज में होता है, बिकॉज उनका जो डीएनए है वो एक्सपोज होता है साइटोप्लाज्म में। नेकेड डीएनए न्यूक्लियस में रैप नहीं हुआ होता, तो उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते, तो उनमें सुपर कॉइलिंग चाहिए होती है ताकि डीएनए को प्रोटेक्ट किया जा सके। उनमें टेलोमेयर्स भी नहीं होते। हाँ, टेलोमेयर सिर्फ लीनियर डीएनए में होते हैं जो हमारे पास होता है। ओके। डीएनए के अंदर क्या होती है? टेम्पलेट होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। और एमआरएनए की सिंथेसिस जब हो जाती है तो एमआरएनए देन गोज टू द आपके पास जो वो होता है प्योर राइबोसोम, वहां जाके प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। सुपर कॉइलिंग जो होती है वो सुपर कॉइल मीन्स के डीएनए स्ट्रांगली कॉइल्ड होता है एंड द कॉइल इज सुपर कॉइल्ड। देन नेगेटिव सुपर कॉइल मीन्स क्या होती है कि अगर मॉलिक्यूल जो होता है ट्विस्ट हुआ हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोल रहे होते हैं। डीएनए क्या होता है? बेसिकली इट्स अ राइट हैंडेड डबल हीलिक्स। ठीक है, राइट हैंडेड डबल हीलिक्स होता है, इसको क्लॉकवाइज टर्न हो रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बी डीएनए। और इस डीएनए के अंदर नॉर्मली यही हमारे पास होता है। और ए डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड हीलिक्स होता है। और दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए एंड बी डीएनए। रेप्लिकेशन का बेसिक आइडिया हम लोगों ने दिमाग में रखना है कि डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, द डीएनए स्ट्रैंड दे स्टार्ट टू सेपरेट। ओल्ड स्ट्रैंड जो होते हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, एंड न्यू स्ट्रैंड स्टार्ट टू गेट सिंथेसाइज अगेंस्ट द एक्सपोज बेसिस, और वो ट्विस्ट भी होना शुरू हो जाते हैं और दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्यों बोलते हैं हम उसको? इसीलिए बोलते हैं बिकॉज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मीन्स दैट हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रैंड, हाफ ऑफ द ओरिजिनल डीएनए इज कंजर्व। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने तुम लोग को बता दिया, ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है हमारे कोर्स में जो सारी यहाँ पे हैं।
डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से हो रही होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है, डीएनए डीएनए से इंटरेक्ट कर सकता है, बेस पेयर्स एटी बनते हैं, और अगर आरएनए डीएनए इंटरेक्शन होती है तो यूरेसिल होता है विद एडेनिन, क्योंकि थाइमिन आरएनए में नहीं होता। और गोनिन साइटोसिन तो तुम्हें पता ही है, गोनिन एंड साइटोसिन होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए बोथ। जेनेटिक कोड जो होता है तुम्हारे पास वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट जिनको हम कोडॉन्स बोलते हैं, उन उस फॉर्म में आपके पास जेनेटिक कोड होता है। 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, अबाउट 64 डिफरेंट कोडॉन्स बन जाते हैं आपके पास। अगर 4 टू द पावर 3 लो, 3 मीन्स ट्रिपलेट्स हैं और 4 मीन्स तुम्हारे पास 4 तरह की बेसिस हैं, तो 4 टू द पावर 3 अप्रॉक्सीमेटली कितने तुम्हारे पास सीक्वेंसेस बन सकते हैं, इससे तुम टोटल 64 यूनिक ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। और इससे आपका कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स डीएनए स्ट्रैंड पे भी होते हैं और कोडॉन्स वही एमआरएनए पे आ जाते हैं, तो एमआरएनए कोडॉन्स कहलाते हैं। कोडॉन ट्रिपलेट ऑफ बेसिस होते हैं। ये तुम्हें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.11, ये टेबल तुम्हें देखना आना चाहिए। इस टेबल में देखो तुम्हें नजर आ रहा है, इस टेबल में ये फर्स्ट तुम्हारे पास वो है। अगर ये तो देखो तो ये क्या है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है तुम्हें यहाँ पे जो तुम्हें दिया हुआ है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, वो तुम्हें रेड में मैंने अंडरलाइन कर दिया, और जो वो है वो तुम्हें मैंने ब्लू में कर दिया फर्स्ट। और जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे ग्रीन में कर दिया। तो अगर तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया हुआ हो और वो बताया हुआ हो तुम्हें, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि तुम्हारे पास देयर इज अ सेगमेंट ऑफ सी सी, रुक जाओ ये मेरा मार्कर नहीं वर्क कर रहा, देयर इज अ ट्रिपलेट ऑफ सी सी यू। तो सी सी यू का मतलब क्या है, सी सी यू का मतलब ये है, ये तुम्हारे पास एक ट्रिपलेट है, इसमें जो फर्स्ट बेस है वो सी है, वो ये तुम्हारे पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है तुम्हारा। मैंने इसके लिए ब्लू कलर यूज़ किया है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी टेबल पे भी शो कर रहा हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस जो कि सी है। अच्छा, सेकंड जो है वो तुम्हारे पास क्या है, सेकंड तुम्हारे पास दोबारा सी है, और थर्ड पोजीशन के ऊपर तुम्हारे पास यू है। तो तुम इसको इस टेबल में कैसे ढूंढोगे, तुम इसको इस टेबल में इस तरह ढूंढोगे कि फर्स्ट पोजीशन तुम देखो सी कहाँ दिया हुआ है, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सी तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, तुम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में सी ढूंढोगे। अच्छा, सेकंड तुम्हें पोजीशन के ऊपर दोबारा सी दिया हुआ है, तो अब तुम सी कहाँ ढूंढोगे, सेकंड कॉलम में देखो, ये सेकंड कॉलम का सी तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, दिस इज द सी ऑफ द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। और फिर तुम्हें थर्ड न्यूक्लियोटाइड का तुम्हें यू दिया हुआ है, तो यू तुम्हें कहाँ दिया हुआ है, तुम लास्ट लास्ट जो कॉलम है इसके अंदर यू देखोगे, तो वो यू तुम्हें किस तरह मिलेगा। तुम पहले तो कम देख लो कि सी और दूसरा सी तुम्हें कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, तुम्हें इस बॉक्स में पॉइंट कर रहे हैं कि तुम्हारा जो कोडॉन है वो इस जगह कहीं पे लाई कर रहा है। मैंने किस तरह निकाला, मैं इस सी की रो में आया सीधा, और मैं इस सी के रो में ऊपर से नीचे आया देखने के लिए कि मेरा कौन सा अमाइनो एसिड है। तो अब मेरे पास थर्ड न्यूक्लियोटाइड मेरे पास कौन सा है, वो यू है मेरे पास। तो यू में मैं कौन सी डायरेक्शन में देखूंगा, मैं इसी बॉक्स के अंदर मैं यू देखूंगा कि मेरा यू कहाँ लाई कर रहा है। तो वो मेरा ग्रीन वाला मैं मार्कर यूज करता हूँ इसके लिए। सो दिस यू हियर, ये कहाँ पे है, ये यहाँ है। तो प्राइमरीली हमारे पास मेन कौन सा अमाइनो एसिड है, ये वाला मेरा कोडॉन है, सी सी यू। ये एरो सही नहीं बना मुझसे, दिस सी सी यू, ये मेरा कोडॉन है सी सी यू। तो सी सी यू कोडॉन मेरे पास कौन सा अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, इट इज कोडिंग द अमाइनो एसिड पी एच ई, फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड है जो कि कोड हो रहा है सी सी यू कोडॉन से। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि कौन से कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड कोड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ जी ए यू का, जी ए यू, तो जी ए यू को भी तुम इसी तरह निकालोगे कि जी ए यू फर्स्ट में देखो जी कहाँ है, फिर सेकंड में देखो ए कहाँ है, और थर्ड में देखो यू कहाँ है। तो तुम्हें क्या पता चला, तुम्हें ये बात पता चलेगी कि जी ए यू कहाँ पे दिया हुआ है, तुम्हें जी ए यू तुम्हें यहाँ दिया हुआ है। और जी ए यू का मतलब क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड है, ए एस पी अमाइनो एसिड है। तो जी ए यू जब भी कोडॉन होगा तो इसका मतलब अमाइनो एसिड कौन सा आ रहा होगा, ए एस सी, ये अमाइनो एसिड लग रहा होगा। तो ये कोडॉन डिक्शनरी होती है, तुम लोग को देखनी आनी चाहिए। ये टोटल तुम्हें 64 कोडॉन्स यहाँ दिए हुए हैं, और सारे एब्रीविएशंस और उनके अमाउंट से 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर कोडेड बाय 64 डिफरेंट कोडॉन्स। तो ये तुम्हें अंदाजा होना चाहिए हाउ दिस इज डन। नाउ अनदर थिंग हियर, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन तुम्हारे पास कौन कौन से हैं ये भी तुम लोग को याद रखने हैं। स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं,
तुम्हारे पास स्टॉप कोडॉन जो है वो UAA स्टॉप कोडॉन है, UAG तुम्हारे पास स्टॉप कोडॉन है, एंड योर स्टॉप कोडॉन इज UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये सब तुम्हारे पास स्टॉप कोडॉन्स हैं। स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन हमेशा कौन सा होता है, ये मैं येलो में तुम्हें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये हमेशा AUG होता है। और ये हमेशा कौन सा अमीनो एसिड लेके आता है, ये हमेशा अमीनो एसिड लेके आता है मीथियोनिन, MET। दिस अमीनो एसिड इज ऑलवेज द फर्स्ट वन विच टू बी एडेड इन एनी पॉलीपेप्टाइड। तो हमेशा जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगी तो पहला अमीनो एसिड हमेशा MET होगा। तो पहला कोडॉन भी mRNA में हमेशा AUG होता है। और लास्ट कोडॉन जो होता है वो या तो UAA होगा या UAG होगा या UGA होगा, ये सारे स्टॉप कोडॉन का। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए और तुम्हें याद भी रखनी है ये। तो जब हम बात करते हैं DNA के बेसिस की, तो ये यहाँ पे ये 5 रूल्स तुम्हें मेंशन किए हुए हैं। ये पांचों रूल्स अगर तुम गो थ्रू कर लोगे, कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है DNA और RNA में, ये मैं तुम्हें बता दिया। ये पांचों रूल्स गो थ्रू कर लेना। ये पांचों रूल्स से तुम्हें बात एक और बात समझ में आ जाएगी कि सिनोनिम्स एग्जिस्ट फॉर 18 आउट ऑफ 20 इंक्लूडेड अमीनो एसिड। 18 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके सिनोनिम्स हैं। मल्टीपल कोडॉन से भी वही अमीनो एसिड आ रहा है, सिर्फ मीथियोनिन और ट्रिप्टोफेन वो अमीनो एसिड्स हैं जिनका एक ही कोडॉन है। अगर तुम टेबल अपने पास गौर से देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि ट्रिप्टोफेन एंड methionine are the only two amino acids that have a single codon, इनका कोई alternate codon नहीं होता। इसी तरह कंसिस्टेंट होते हैं कोडॉन जो होते हैं, वो 61 कोडॉन जो होते हैं वो एक ही अमीनो एसिड को दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि एक कोडॉन एक जगह कोई अमीनो एसिड ला रहा हो, दूसरी जगह वो कोई और अमीनो एसिड ले आए, कंसिस्टेंट होता है। और जो होता है वो कोड वो तुम्हारे पास यूनिवर्सल कोड होता है। यहाँ तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से म्यूटेशन से चेंज आ सकता है। म्यूटेशन से तुम्हें चेंज क्या दिया हुआ है, म्यूटेशन की चेंज देखो। ये तुम्हें DNA, अगर तुम लेबल देखो, दिस इज योर DNA, mRNA एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड। ये तुम्हें हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया हुआ है। ये DNA इसका स्टैंड का mRNA बनेगा और इससे तुम्हारे पास बीटा पॉलीपेप्टाइड की HBA चेन बन जाएगी। नाउ अगर तुम कंपेयर करो, ये तुम्हारे DNA में स्ट्रैंड में एक सीक्वेंस है जिसको तुमने नाम दिया हुआ है सी। जस्ट अ मोमेंट, ये मेरे पास मार्कर सेलेक्ट हो जाए दोबारा, पॉइंटर। ओके, सो तुम्हारे पास यू हैव दी, ओके ये नहीं हो रहा, जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ अगर तुम देखो तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन तुम्हें पता है कि उसमें दो चेन्स होती हैं, बीटा और अल्फा। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, अगर वो HbA जीन कोड कर रही है तो नॉर्मल बीटा ग्लोबिन होती है। और अगर HbS जीन कोड करती है तो वो सिकल सेल की पॉलीपेप्टाइड होती है जो सिकल सेल कर देती है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, तुम्हें यहाँ दोनों पार्ट ए पार्ट बी डायग्राम में DNA, mRNA और उसकी एसोसिएटेड बीटा चेन नजर आ रही है। तो अगर DNA में कोडॉन होता है CTC, तो mRNA में उसका कोडॉन बनता है GAU। सी की जगह G, सी की जगह A और सी की जगह G। तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से mRNA सिंथेसाइज होता है। तो अमीनो एसिड कौन सा लगता है, ग्लूटामिक एसिड, जो मैंने येलो में इंसर्कल किया हुआ है, ये नॉर्मल है। तो इस पोजीशन पे अगर ग्लूटामिक एसिड होता है तो हमारे पास बीटा ग्लोबिन नॉर्मल बनती है। बट म्यूटेशन की वजह से DNA में CTC की जगह CAC लग जाता है, म्यूटेशन हुई, सेकंड न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, CTC की जगह CAC हो गया। तो mRNA का कोडॉन भी चेंज होके GUG बन जाएगा, पहले GAG था GUG बन जाएगा। और अब वो ग्लूटामिक एसिड नहीं बल्कि वैलीन अमाइनो एसिड लेके आएगा। तो वैलीन अमाइनो एसिड की वजह से द प्रोटीन विल बी सिकल शेप, इट विल कॉज सिकलिंग ऑफ द बीटा ग्लोबिन। तो यहाँ चेंज क्या है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन अकरिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच मींस CTC की जगह CAC हुआ। सर सिर्फ सेकंड पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ और उससे पूरी पॉलीपेप्टाइड चेंज हो गई।